चलिए बच्चों, ये आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी आपको इस टॉपिक को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए क्या लिखा है, पब्लिक फाइनेंस। नाम से ही क्लियर हो रहा है, लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करना है ना, मतलब रिसीव करना और फिर उसी पैसे को एक्सपेंड करना, खर्च करना लोगों के लिए। पब्लिक से पैसा लो टैक्स के रूप में, नॉन टैक्स के रूप में, और फिर वो लोगों पर, लोगों के डेवलपमेंट पर खर्च करो। इसी को हम क्या बोलेंगे, पब्लिक फाइनेंस, जिसको हम टैक्सेशन भी कह सकते हैं। क्या लिखा देखिए, पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। चाहे गवर्नमेंट फॉर्मल हो या इनफॉर्मल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद या लोगों के द्वारा बनाई गई कोई इंस्टीट्यूशन, अल्टीमेटली सबका काम क्या है, क्या करना चाहते हैं लोग कि भाई हमारी गवर्नमेंट, हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारा हमें इन चीजों से बचाए। एक्सटर्नल अटैक, लोगों की प्रॉपर्टी सेफ रहे, जो लोगों के पास खुद के एसेट्स है, रोजगार मिले और देश के अंदर कानून व्यवस्था बना रहे और जो लोगों की सोशल नीड्स है वो पूरी होती रहे। तो लोगों से पैसा लो और लोगों पर इन चीजों के लिए खर्च करो। किन चीजों के लिए? इन चीजों के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो कुछ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस है, जो सरकार के पास पैसे हो या ना हो आपको ऐसे खर्च करने पड़ेंगे। नक्सली, ये तो विद इन द कंट्री हो गया। टेररिज्म, दूसरे देश की सरहदों पर, बाउंड्रीज पर जो सरकार अपनी आर्मीज लगाती है, जो नेवीज लगाती है, देश के अंदर जो कानून व्यवस्था बना के रखना है पुलिस के थ्रू, ये ऑब्लिगेटरी है, मतलब कंपलसरी है, सरकार को करना ही पड़ेगा। ऑप्शनल, पैसा होगा तो ये चीजें करेगी सरकार, नहीं तो प्राइवेटाइज कर देती है चीजों को, प्राइवेटाइज कर देती है। हेल्थ, एजुकेशन, सोशल लाइक पेंशन प्रोवाइड करना लोगों को, वेलफेयर मेजर्स, ये सरकार को करना ही पड़ेगा। जैसे जो अभी जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन था ना, वो ऑब्लिगेटरी फंक्शन सरकार, वो ऑप्शनल नहीं था, वो करना ही है, ऑप्शन है ही नहीं सरकार के पास में। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। तो पब्लिक फाइनेंस की बेसिक मीनिंग क्या होगी, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पब्लिक फाइनेंस। ओके, हर गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत पड़ती है। अब उसके लिए वो कहां से चाहिए फंड्स? डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, बराबर है। पब्लिक इज अ कलेक्टिव फॉर इंडिविजुअल्स लिविंग विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। पब्लिक मतलब वो लोग जो एक चुनी हुई टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, है ना, इलेक्टेड टेरिटरीज हम लोग हैं। इट इज इन इकोनॉमिक्स, इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई गवर्नमेंट जो लोगों को रिप्रेजेंट करती है, लोगों के द्वारा चुनी हुई है और लोगों के लिए पैसा कलेक्ट करके लोगों पर खर्च करेगी। और फाइनेंस मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम, किस रूप में पैसा लोगों से लेना है और किस रूप में उस पैसे को खर्च करना है। किसके द्वारा, कौन कौन करने वाला है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी या लोकल लेवल की गवर्नमेंट करेगी, नगर पालिका, नगर परिषद। तो पब्लिक फाइनेंस की हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स विच आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीच में कहीं फंसा है दो चीजों में, एक इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक खर्च, और एक पॉलिटिक्स। मालूम ऐसा क्यों लिखा है? पॉलिटिकल डिसीजन कई बार इकोनॉमिक नहीं होते, जैसे सब्सिडी देना, फोकट में चीजें देना, फ्री में चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना, और कभी कभी कुछ इकोनॉमिक डिसीजन पॉलिटिकली सही नहीं होते। आप समझ रहे लोगों को, कई ऐसे खर्चे होंगे सरकार के जो पॉलिटिकली शायद उनको नुकसान पहुंचाए पर उनको करना पड़ेगा। कई ऐसे खर्चे होते हैं जो पॉलिटिकली सही होते हैं बट इकोनॉमिकली बर्डन होते हैं गवर्नमेंट पर, फोकट में चीजें देना है, लाइक फ्री बीज कहते हैं इसको हम लोग। अब दिल्ली सरकार में भी अब जैसे बिजली माफ कर रही है, तो शायद वो इकोनॉमिकली उतना सही डिसीजन नहीं होगा बट पॉलिटिकली बहुत सही है। भारत सरकार सब्सिडी दे रही है लोगों को, तो भले वो इकोनॉमिकली उतना सही नहीं होगा बट पॉलिटिकली सही है। तो बहुत सारे डिसीजन होते हैं, ठीक है। जैसे कोरोना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिकली शायद भारत सरकार को सही ना लगे, वो उनको नुकसान हो रहा हो, बट पॉलिटिकली इट इज अ गुड डिसीजन फॉर द गवर्नमेंट। पब्लिक अथॉरिटी के खर्चे, एडजस्टमेंट ऑफ वन विथ अनदर, सिंस वी स्टडी द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, तुमको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा इसमें। पब्लिक फाइनेंस ऑल्सो क्रिएट अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आपको ये भी तो देखना है कि आपको गवर्नमेंट पे खुद पे कितना खर्च करना है, ओन एक्सपेंडिचर, वो भी तो कम करने पड़ेंगे जो बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पर।
है ना। पब्लिक फाइनेंस इज स्टडी ऑफ मेनी प्रिंसिपल्स जो डिसाइड करते हैं, ध्यान दो, क्या खर्च करना है और कहां से पैसा उठाना है। तो हर हर देश का अपना प्रिंसिपल होता है, मतलब सिद्धांत होते हैं, मतलब बोल सकते हैं तरीका होता है। जिस तरीके से इंडिया पैसे कलेक्ट करता है या इंडिया खर्च करता है, जरूरी नहीं वैसा पाकिस्तान करता होगा, नेपाल करता होगा, चाइना करता होगा, उनका तरीका अलग है। आप समझने में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं। सम डिसीजंस आर इकोनॉमिकली गुड, पॉलिटिकली मे नॉट बी गुड। सम डिसीजंस आर पॉलिटिकली गुड, इकोनॉमिकली मे नॉट बी गुड। अब ये डिफरेंस पूछ सकता है आपको पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस के बीच में। नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्राइवेट फाइनेंस मतलब जो एक इंडिविजुअल अपने लिए पैसे कलेक्ट करता है या इंडिविजुअली अपने लिए पैसा खर्चा करता है, और जो सरकार करती है वो लोगों के लिए करती है, क्या प्रोवाइड करने के लिए, सोशल एडवांटेज। और हम जो अपने लिए करते हैं वो प्राइवेट इंटरेस्ट, अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बराबर है ना। सरकार पहले डिसाइड करती है कितना खर्चा लगेगा और कहां कहां से पैसे आएंगे, और इंडिविजुअल अपनी इनकम के हिसाब से डिसाइड करता है, और फिर डिसाइड करता है कितना खर्चा करना है। बहुत ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है गवर्नमेंट को, जैसे आईएमएफ से लोन मिल जाता है, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल जाता है ना। लिमिटेड है, बैंक एक वन ऑफ द सोर्स है, या आपके रिलेटिव्स हो गए या आपके रिश्तेदार हो गए, इस तरीके से। बैंक को अगर खर्च करना है तो वो प्रिंट कर सकती है करेंसी को, गवर्नमेंट को अगर पैसे खर्च करना है आरबीआई के द्वारा करेंसी प्रिंट करके खर्च कर सकती है, जो भी शायद गवर्नमेंट कर भी रही है रिसेशन में, ये हम लोग नहीं कर सकते। मोर इलास्टिक मतलब मोर चेंजेबल, समय समय पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये चेंज नहीं हो सकता, है ना। आप रोज रोज अपने खर्चे नहीं चेंज करते। लोगों की जो इनकम होती है और जो एक्सपेंडिचर होता है एक आम आदमी की, वो बहुत समय तक फिक्स रहता है, और गवर्नमेंट के खर्चों का इंपैक्ट होता है इकोनॉमी पर, इंडिविजुअल का फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वो इंडिविजुअल अगर बहुत बड़ा अंबानी है, अदानी है, सब तो अलग बात है, नहीं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए मेन खेल ये है, यहाँ पर आपको मेन जो है मेन पढ़ाई यहां से करनी है। देखिए सरकार के पास स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या है, खर्चा, फिर कहां से पैसा आएगा, ठीक है। तो पैसा आने के दो तरीके हैं, एक है टैक्स रेवेन्यू, उसमें दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये है फीस, बेसिकल लाइसेंस फी, कोई लाइसेंस बनवाना है, वीजा, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको मैं, है ना, कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं गवर्नमेंट के नाम से। सरकार जो गुड्स दे, जैसे रेलवे सब्सिडी, एलपीजी, सरकार के जो गुड्स है, कोई स्पेशल एरिया है, कोई आपका कॉलोनी है, वहां पर जो सरकार अगर स्पेशल सर्विस दे रही है, जैसे कि बिजली की, पानी की, तो वहां से पैसा ले सकती है आपसे अलग से, है ना। कोई आपकी कॉलोनी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनसे कानून तोड़ने पर, रूल तोड़ने पर जो पैसा लेती है, सरकार का रेवेन्यू है ना ये सब। नेचुरल डिजास्टर्स पर या वॉर के टाइम पर जो आपको गिफ्ट मिलते हैं, डोनेशन मिलते हैं एज ए गवर्नमेंट, स्पेशल लिवाई, लग्जरी गुड्स पर, शराब पर जैसे लगाते हैं हम स्पेशल लिवाई, जिसको आप एडिशनल सेस भी कह सकते हैं, टैक्स के अलावा, जीएसटी के अलावा। जैसे कि एजुकेशन सेस सुना होगा आप लोगों ने, टैक्स के अलावा एग्रीकल्चर सेस, है ना, कृषि प्रधान सेस, जो पैसा आएगा वो कृषि मतलब एग्रीकल्चर पे खर्च होगा, इसको बोलते हैं एडिशनल ड्यूटी, लिवाई मतलब ड्यूटी। और बोरोइंग कहां से, वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इनके नॉन टैक्स रेवेन्यू है, मतलब ये भी पैसा है सरकार का, है ना, ये भी रेवेन्यू है बट नॉन टैक्स है। टैक्स में दो है, पहला डायरेक्ट है जो आपकी इनकम पर, आपकी वेल्थ पर, आपकी प्रॉपर्टी पर, घर बार पर लगता है। मोर ऑन द, देखो ये प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है सबके समान, सेम टू ऑल। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है मोर ऑन द रिच, लेस ऑन द पुअर। ये इंडिया में फॉलो होता है, गरीब पे कम, अमीर पे ज्यादा, गैप कम करने के लिए। और रिग्रेसिव, जो ज्यादा कमा रहा है उससे कम लेंगे, जो कम कमा रहा है उससे ज्यादा लेंगे। मोर ऑन दी पुअर ये फॉलो नहीं होता था, और लेस ऑन दी रिच, वो एक्चुअली ज्यादा कमाने के लिए इंकरेजमेंट के लिए था, ज्यादा कमाएंगे लोग, कम टैक्स लगेगा तो लोग ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे। तो अभी से प्रोग्रेसिव फॉलो होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज चुकाए पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पर, जीएसटी आप जिसको कहते हैं। अब ये जो पैसा आएगा कहाँ खर्चा करोगे आप, तो जो रेवेन्यू से पैसा आएगा, पब्लिक रेवेन्यू से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
कि जो पैसा आप बैंक IMF से लोगे, वर्ल्ड बैंक से लोगे, बड़ा अमाउंट जो लोगे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एसेट्स पर, जैसे कि डैम्स, हाईवेज, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, नॉन डेवलपमेंटल जैसे कि कोरोना, इसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, नेचुरल डिजास्टर, वॉर, है ना, फ्लड, अर्थक्वेक, ये सब नॉन डेवलपमेंटल। ये वो खर्चे हैं जो सरकार को करने ही पड़ते हैं। रेवेन्यू खर्चे मतलब क्या होते हैं? जो रोजमर्रा में पैसा आ रहा सरकार के पास, लिखते हैं डे टू डे। तो जैसे गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना है, रोजमर्रा में जो खर्चा करना है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से होता है। अब दो कहां कहां से डेट लेती है भारत सरकार? पब्लिक डेट, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, पढ़ेंगे इसको अपन क्या है करके। फिजिकल पॉलिसी मतलब फाइनेंशियल ईयर पॉलिसी, मतलब बजटरी पॉलिसी, जो बजट बनता है फरवरी में, पब्लिक से पैसा लिया, पब्लिक पे खर्च करा, कितना पैसा पब्लिक से इकट्ठा करेंगे और कितना पैसा पब्लिक, जैसे पब्लिक डेट का मतलब क्या होता है? जो पैसा सरकारी इंस्टीट्यूशंस में पब्लिक ने रखी है एज ए डेट, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में जो पैसा हम लोग अपना रखते हैं, ये RBI के जो बॉन्ड हम लोग खरीदते हैं, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपको? मैं देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या लिखा है, खर्चे ना जो सरकार को डे टू डे लगते हैं रेगुलरली, जैसे कि सैलरी देना, अलाउंसेस देना, पेंशन देना, रोज, पब्लिक हेल्थ। कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि डेवलपमेंट के कंट्री के लिए काम आते हैं, है ना, लोन, है ना, गवर्नमेंट को लोन, दूसरी गवर्नमेंट्स को लोन देना, है ना, मैंने डैम, हाईवे बताया था आप लोगों को। डेवलपमेंटल खर्चे एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, हेल्थ एजुकेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। नॉन डेवलपमेंटल अभी तो पता है, वॉर एक्सपेंडिचर, नेचुरल डिजास्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इसको ऑफिस एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ये पब्लिक एक्सपेंडिचर है सरकार, कितना सरकार ने पब्लिक पर खर्चा किया 2018-19 का। रीजंस क्या है, खर्चा क्यों बढ़ रहा है इतना? गवर्नमेंट की एक्टिविटीज भी तो बढ़ रही है, क्योंकि मॉडर्न गवर्नमेंट बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, सोशल और इकोनॉमिकल। क्या 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 खर्च करना पड़ता है सरकार को? एजुकेशन पर, पब्लिक हेल्थ पर। पब्लिक हेल्थ पर तो कोरोना में बहुत हुआ है। पब्लिक वर्क पर, पब्लिक रिक्रिएशन, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, मिड डे मील, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जितने फंक्शंस बढ़ेंगे उतना खर्चा बढ़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खर्चा तो बढ़ाना ही पड़ेगा, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन पर, बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए। आप शहरीकरण करोगे, गांव से शहर बनाओगे तो खर्चा लगेगा आपको, ये देना पड़ेगा, रोड देनी पड़ेगी, स्कूल कॉलेज, खर्चा लगेगा ही लगेगा। आपका देश बड़ा होगा तो आपको नए नए इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे, जैसे हमने फ्रांस से खरीदा, है ना। कौन से प्लेन खरीदे बताओ? सोचो कौन सा प्लेन है फ्रांस में देगा आपको। फ्रांस से हम लोगों ने प्लेन खरीदे, फाइटर प्लेन। बताओ कौन से खरीदे? बताना इसका आंसर आप। आपको भले शांति भी रहे देश में, तब भी आपको खरीदना पड़ता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि भाई अनस्टेबिलिटी और हॉस्टाइल सिचुएशन ना हो। भले दूसरे देश से आपकी शांति रिलेशन है, बट आप रिलेशन मेंटेन करने के लिए अपने डिफेंस के एक्सपेंडिचर को बढ़ा के रखते हैं, ठीक है। ये बताना फ्रांस से हमने कौन सा प्लेन खरीदा। चलो बता देता हूं मैं आपको, राफेल। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाने के लिए भी तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा भैया। उसके लिए क्या करते हो? रेगुलर इलेक्शन। किसका गवर्नमेंट खर्चा है? गवर्नमेंट का खर्चा, पर लोगों के पैसे से ही होता है। इन्फ्लेशन, सरकार को क्या करना पड़ता है? महंगाई कंट्रोल करने के लिए जो रेयर गुड्स है, जो रेयर है उसको खरीदो और खरीद कर मार्केट पर बेचो। देखो लिखा ना, बाय करो और मार्केट पर बेचो। उससे क्या होगा? प्राइस स्टेबल होगा। तो बाय करने के लिए भी सरकार को क्या लगेंगे? खर्चे। जैसे सरकार क्रूड ऑयल खरीदती है ना, कोई सब्जियां खरीदती है बाहर से, दवाइयां खरीद रही है, जैसे अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ह्यूज एफर्ट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग स्कीम एंड प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो भैया इंप्लीमेंटेशन के लिए भी तो आपको खर्चा लगेगा, मनी। उसके लिए आपको क्या लगेगी? टेक्नोलॉजी, है ना। उसके लिए क्या लगेंगे आपको? ह्यूमन रिसोर्स, लोग लगेंगे, लगेंगे ही लगेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी जो बाढ़ आ रही है, जो कोरोना आया कि नहीं आया, इसके लिए सरकार को खर्चा लगता है ना, लोगों को बचाने में, लोगों को चीजें खाना देने पर, लोगों को घर देने पर, लोगों को हेल्थ फैसिलिटी देने पर। और ये नॉर्मली आते रहता है, इंडिया में तो आती रहता है डिमांड पे, ठीक है। रेवेन्यू के भी दो तरीके आपको बता चुका था मैं।
टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स क्या हो गया, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा मुड़ गया। पब्लिक रेवेन्यू मतलब जो पैसा सरकार के पास आ रहा है इनकम के रूप में। किस रूप में? इनकम के रूप में। टैक्स और नॉन टैक्स मैं बता तो दिया आपको। देखो टैक्स की डेफिनेशन क्या बोला उसने, टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, लोगों को पे करना ही पड़ेगा। हर सिटीजन की ड्यूटी बनती है कि वो जो भी पैसा कमा रहा है अपने बिजनेस से, अपने व्यापार से, अपने प्रोफेशन से, तो आपको पे करना पड़ेगा। बाउंड टू पे, यू हैव टू पे द टैक्स। वो सरकार का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ? उसी से सरकार आप पे खर्चा करती है ना, फिर कॉमन इंटरेस्ट के लिए कुछ सिटीजन से पैसे लेती है और कुछ सिटीजन पर खर्च करती है, यही तो सरकार का काम है। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप टैक्स पे कर रहे हो तो मतलब नहीं है उसका बेनिफिट से आप ही को मिलेगा, ऐसा एक्सपेक्ट मत करना। हो सकता है आपसे लेके सरकार किसी और को बेनिफिट दे। और कहाँ लगाती है सरकार टैक्स? इनकम, प्रॉपर्टी, गुड्स एंड सर्विसेज। दो प्रकार के टैक्स बताया मैंने आप लोगों को, कौन कौन से? इनकम और प्रॉपर्टी पर जो लोग आपके घर बार पर, आपकी दुकान पर, आपके इनकम पर, वो क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। तो जिस पे लगेगा उसी को देना पड़ेगा, वो किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। डेफिनेटली मेरी अगर प्रॉपर्टी है तो मुझे ही देना पड़ेगा ना, मैं थोड़ी ना बोलूंगा कोई और दे, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। जिसकी होगी वही देगा। अंबानी की इनकम होती है तो अंबानी पे करता है कि हम पे करते हैं? अंबानी पे करता है ना। इनडायरेक्ट टैक्स क्या पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ये लगता है किस पे? मैन्युफैक्चरर पे, होलसेलर पे, रिटेलर पे। और देता कौन है? कंज्यूमर। ये लगता किसी और पे, देता कोई और है। देखो लिखा है, लगता किसी और पे है, शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर। लगता इन लोगों पे है और देता कौन है? कंज्यूमर। हम ही पे करते हैं। डीजल पेट्रोल पर टैक्स कौन पे कर रहा है? हम लोग पे कर रहे हैं। तेल कंपनियों को पे करना चाहिए तो वो हमसे लेके सरकार को पे करती हैं। ये तो मैंने आपको तभी बता दिया, प्रोपोर्शनल टैक्स और वो सब। नॉन टैक्स रेवेन्यू बता दिया मैंने आपको, बताया ना। फीस, एक सेकेंड, हाँ बच्चों, आई डोंट नो व्हाट हैपन, वन सेकेंड। हाँ बेटा, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। जैसे बोला ना, आप सरकार की कोई फैसिलिटी लेते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? फीस पे करनी पड़ती है। सरकारी एजुकेशन में, सरकारी अस्पताल में, वीजा के लिए, लाइसेंस के लिए फी लगती है ना, तो वो सब क्या है? सरकार का रेवेन्यू। पब्लिक गुड्स बताया मैंने आपको, रेलवे, पोस्टल चार्जेस, सरकार का रेवेन्यू। पब्लिक सर्विसेज है ना, पब्लिक गार्डन से अगर समझ में आ रहा है, जो भी पब्लिक सरकार के अंडर जो चीजें आती हैं, वो जो सर्विसेज है। स्पेशल असेसमेंट बताया मैंने, स्पेशल फैसिलिटीज दी जा रही है कुछ लोगों को, जैसे कि उनको पानी दिया जा रहा है, उनको रोड बनाई जा रही है उनके लिए, तो उनसे एक्स्ट्रा टैक्स लेती है गवर्नमेंट। स्पेशल कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमीर लोगों की सोसाइटी होती है ना, उन लोगों के लिए हो सकता है। रेलवे हो सकती है, पुलिस वालों की सोसाइटी हो सकती है। फाइन और पेनाल्टी, लॉ तोड़ने पर, कानून तोड़ने पर, है ना, सिग्नल तोड़ रहे हो, बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हो, नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पर, या फिर किसी वॉर के टाइम पर गिफ्ट डोनेशंस मिलते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट से मिलते हैं, पब्लिक से मिलते हैं। मिले ना, कोरोना के टाइम पर कितने सारे लोगों ने डोनेशन दिया भारत सरकार को, फिल्म स्टार्स ने, सेलिब्रिटी ने, हम लोगों ने कहां पर दिए? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, याद है आप लोग? स्पेशल टैक्सेशन अभी तो बताया। टैक्स के अलावा स्वच्छ भारत सेस, कृषि प्रधान सेस, एजुकेशन सेस, पढ़े कि नहीं पढ़े? एक सेकंड बच्चों, आई डोंट नो क्या हो रहा है। हाँ, और कौन से गुड्स पे लगता है ये सब? टॉक्सिकेशन गुड्स, मतलब हैबिचुअल गुड्स, जिनका कंजम्पशन कम नहीं होता, आप कितना टैक्स लगा दो। सरकार इससे पैसे कमाना चाहती है। और बोरोइंग, किस किस से लेते हैं पैसा? तो हमारे पास पैसा होता नहीं है। बोलो, एक तो लोगों से लेते हैं डिपॉजिट के रूप में, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी। बॉन्ड के रूप में आरबीआई बॉन्ड इशू करता है कि भैया बॉन्ड खरीदो और उससे आरबीआई को पैसा आएगा, वही पैसा आरबीआई खर्च करता है। या वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, इंटरनेशनल, इनसे लोन लेते हैं। कौन सी करेंसी में? फॉरेन करेंसी में। समझ में आ रहा है भाई? इंटरनल डेट का अब कहां से उधारी लेती है भारत सरकार? इंटरनल डेट, जब हम लोग अपने लोगों से पैसा लेते हैं, अपने बैंकों से लोन लेते हैं, सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक लेते हैं, बिजनेस हाउसेस से, इसको बाहर से, बाहर वाला तो बता ही दिया। ये वाली बहुत ज्यादा है हमारे पास,
याद रखना है सब, हाँ? दोनों में फर्क क्या है? ये विद इन द कंट्री रेज होता है, ये आउटसाइड द कंट्री रेज होता है। ये वॉलेंटरली है, आप लोगों को देना ही पड़ेगा। आप समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आपको ये डेट लेनी ही पड़ेगी क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। ओके, वॉलेंटरी भी और कंपनी, लोग वॉलेंटरली देंगे भी और सरकार को कंपलसरी लेना भी पड़ेगा। ये उन पे डिपेंड है। अब बाहर की इंस्टीट्यूशन में दें ना दे, उनका वॉलेंटरी डिसीजन होगा। इंडिया में लोन मिलेगा तो रुपीज में मिलेगा, बाहर मिलेगा तो फॉरेन करेंसी में मिलेगा। वो डॉलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये लेस कॉम्प्लेक्स है क्योंकि भारत सरकार के लोग भारत के लोगों से ले रहे हैं पैसा। ये इसके लिए बहुत माथापच्ची लगती है आपको, क्योंकि आप बाहर कन्विंस कैसे करेंगे कि आपको पैसे की जरूरत है। इंटरनल डेप्ट, एक्सटर्नल डेप्ट बाहर से ले रहे हो, इंटरनल डेप्ट अपने बैंकों से लोन लेना, एक्सटर्नल डेप्ट। आपको पता है ना, ये जो बुलेट ट्रेन का लोन है हमने जापान से लिया है, 0.5% के उस पर, जापान से। ओके, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर पॉलिसी कहते हैं, बजटरी पॉलिसी। जब सरकार अपने खर्चों को और अपने टैक्स रेट को मॉनिटर करती है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना उसमें से खर्च करना है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। देखा ना, कितना पैसा खर्च करना है, कितना पैसा आ रहा है और कहां कहां से हमें डेट लेनी है, उधारी। ये इसके लिए बनता है बजट। देश को चलाने के लिए जो खर्चा होता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपने पॉलिसी तो बना ली, अब उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है ना आपको, उसके लिए जो खर्चा लगेगा। बजट बनाने के लिए और बजट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो खर्चा होगा उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बजट, बजट भैया क्या है सर? एक इंपॉर्टेंट लिखा है ना इसमें, एक डॉक्यूमेंट है, इसमें पूरी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हैं। कितना पैसा आएगा, कितना पैसा खर्च होगा, कितना पैसा आने वाला है, ध्यान दो, रिसिप्ट इनकम आने वाला है, और कितना हम खर्च करेंगे, कब से कब तक खर्चा होता है, कब से चालू होता है, 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, पता है ना? तो आपको एक खर्चा करना ही पड़ेगा, है ना? खर्चा करना ही पड़ेगा भारत सरकार को। बजट का मतलब क्या है? ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया, बॉगेट से। फाइनेंशियल प्रपोजल्स, ये प्रपोजल्स होते हैं जो फरवरी के महीने में भारत सरकार रखती है, फरवरी के महीने में अनाउंस करती है ना, फिर अप्रैल से वो खर्चा होना स्टार्ट होता है और मार्च के महीने में प्रोविजन बनते हैं कौन कौन सी मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बजट को क्या बोलते हैं हम लोग? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की बातचीत की गई है। अब 2 प्रकार के खर्चे हैं, जो रेवेन्यू से आ रहा है, रोजमर्रा के पैसों से आ रहा है, देखो लिखा ना, रेवेन्यू रिसिप्ट, उसमें 2 आ गया, टैक्स और नॉन टैक्स। तो वो पैसा काय का, देखो लिखा है ना, काय में खर्चा होगा? इंटरेस्ट पे करने के लिए, जो पैसा आपने बाहर से लिया है, सब्सिडी देने के लिए, है ना? रोजमर्रा का पैसा रोजमर्रा के लिए खर्चा होगा। कैपिटल बजट, जो आपने बड़े लेवल पर पैसा लिया है, कहां से? वर्ल्ड बैंक से, लोगों से, इंटरनल और एक्सटर्नल, अभी तो बड़े बन, पब्लिक से, आरबीआई से, है ना? आपने अपनी पब्लिक कंपनियों को शेयर इशू कर दिया उनके, जैसे बीएसएनएल का आप करने वाले हैं, आपने भेल का कर दिया, बहुत सारी पब्लिक कंपनी है ना? या फॉरेन बॉडीज से जो लोन लेते हो, जब भी मैंने आपको बताया यार, भाई कैपिटल बजट का मतलब होता है वो खर्चा जो कैपिटल एसेट्स पर होगा, बड़े खर्चे, है ना? डैम, हाईवे, बुलेट ट्रेन, ये वो खर्चे हैं। डिवेस्टमेंट का मतलब होता है पब्लिक कंपनी के शेयर्स इशू कर देना, यानी उसको प्राइवेटाइज कर देना। तो कैपिटल पेमेंट्स, वेरियस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे कि अब कौन कौन से सरकार ने किस किस को पैसा दिए? स्टेट गवर्नमेंट को जो लोन देती है भारत सरकार, गवर्नमेंट कंपनियों को, जैसे बीएसएनएल हो गया, है ना? गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन होती हैं, एंड अदर पार्टीज। तो इसमें ये सब भी खर्चे आ जाएंगे, क्या? डिफेंस और जनरल सर्विसेज, ये बड़े खर्चे ना, इसमें कैपिटल लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है, पैसे के रूप में डायरेक्ट पैसा दिया जाता है, मनी। बजट, 3 प्रकार के बजट होते हैं हमारे यहाँ, इसमें आपका एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इक्वल, वो होता है बैलेंस, जो होता नहीं आज के जमाने में, बनता नहीं है, कोई भी नहीं बना सकता। इसमें आपके रेवेन्यू ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो, सरप्लस बजट, ये भी मुश्किल है बनना है, आज के जमाने में तो इतने खर्चे हो गए, अनएक्सपेक्टेड खर्चे। और ये डेफिसिट, इसमें आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, यही होता है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है, भले इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? एडम स्मिथ ने,
इंडिविजुअल्स के लिए। इंडिविजुअल ऐसा कर सकते हैं, मुझे तो लगता नहीं इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, बट कर सकते हैं इंडिविजुअल। एक इकोनॉमी नहीं कर सकती, जितना खर्चा, जितना रिवेन्यू उतना खर्चा है, वो ज्यादा ही लगता है। सरप्लस में क्या होता है, आपके पैसा ज्यादा आने वाला है, खर्चा कम है। ऐसा कब होगा मालूम क्या, जब इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, देश के अंदर प्राइस लेवल बढ़ रहा है। प्राइस लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, लोगों के पास में पैसा है। तो सरकार, जब लोगों के पास पैसा, तो लोग ही खर्च कर रहे हैं, तो सरकार का खर्चा कम हो जाता है। इसमें क्या करती है सरकार, टैक्स बढ़ाती है, और टैक्स बढ़ा के लोगों का परचेसिंग पावर कम करती है, कि जिससे प्राइस कंट्रोल हो जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। तो सरकार ने कहा कि पैसा कमाई, पैसा खर्च कम किया। देखो लिखा है ना, बहुत ज्यादा पैसा है सरकार का। देखिए क्या लिखा है इसमें, प्राइस बहुत तेजी से बढ़ते हैं महंगाई में। सरकार इसको क्या करने के लिए, बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, लोग बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो प्राइस कम करने के लिए या डिमांड कम करने के लिए सरकार टैक्स को बढ़ाती है। अब टैक्स बढ़ाएगी तो क्या आएगा उनके पास, रेवेन्यू, है ना। और सरकार के खर्चे तो है ही कम, आपको तो पता ही है। अब टैक्स बढ़ाएगी तो उससे क्या गिरेगा, आपका डिमांड कम होगा, होगा कि नहीं होगा, उससे प्राइस लेवल भी क्या होगा, कंट्रोल में आएगा। तो इन्फ्लेशन में ये काम आ सकता है, इन्फ्लेशन महंगाई कंट्रोल करने के लिए। बट इससे अनएम्प्लॉयमेंट आता है, क्योंकि आप खर्चा कम करेंगे तो रोजगार पैदा नहीं होगा ना, गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट। अभी क्या हो रहा है, हर सरकार डेफिसिट बजट में, खर्चे ज्यादा और रेवेन्यू कम। अभी इंडिया में रिसेशन चालू है, या डिप्रेशन भी बोल सकते हैं आप, कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउनफॉल पे है, आपकी डिमांड डाउनफॉल पे है। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। क्या क्या बढ़ाने के लिए, रोजगार, डिमांड बढ़ाने के लिए लोगों के जेब में पैसे डालने पड़ेंगे, लोगों के अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे, सब्सिडी देनी पड़ेगी। अपन तो यही बजट फॉलो करते हैं ऐसे इंडिया, ठीक है। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, ये आपको स्कोर कराएगा। जितना मैंने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चंस आएंगे आपको। ओके बच्चों, दो प्रकार के जीएसटी होते हैं, आप जानते हैं ना। जैसे यहां पर लिखा है, टोटल आपका अमाउंट कितना हुआ 3950, जो जीएसटी कितना बोल रहा है इसमें, वो 5% है। तो 5% जीएसटी को हम 2.5 एसजीएसटी होता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, और 2.5 आपका सीजीएसटी होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सीजी, यानी 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट, 2.5% स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो इसमें 5% लग रहा है ना। क्या खरीदे आपने, क्या खरीदे रे, कूलर, डिलाइट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिख रहा है, ठीक है। एक यूजीएसटी भी होता है, यूनियन टेरिटरी। ये सब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल सोसाइटीज, अमीरों की या ऑफिसर लाइन, उन लोगों को एक्स्ट्रा फैसिलिटी दो तो उस पर टैक्स लगाती सरकार। सिविल लाइंस बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये चार्ट अच्छे से पढ़ना, जो मैंने चार्ट पढ़ाया आपको, उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। ओके बच्चों, किस प्रकार का टैक्स है इंडिया में, कौन सा फॉलो होता है, ठीक है। चलो बाय, टाटा, हो जाएगा कवर आपका इसमें आराम से।